हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज की वीडियो में हम जीवाणुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये जो वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को PDF में प्राप्त करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है मेरा जूलॉजी बाय मोना शेखावत के नाम से। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लुईस पाश्चर के द्वारा किन टीकों का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव विज्ञान में लुईस पाश्चर है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नाम इनका हम लिखते हैं एक बार, लुईस पाश्चर की हम बात करते हैं। तो देखो, नाम से आप ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो इसके वर्ड में क्या आ रहा है, पाश्चर। पाश्चर से जो चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया था, पाश्चुरीकरण की जो क्रिया है उसके बारे में हमें बताया था, कि इन्होंने हमें पाश्चुरीकरण की क्रिया के बारे में बताया था, पहली चीज़। दूसरी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कि जीवाणु विज्ञान का जो जनक है हम किसे कहते हैं, लुईस पाश्चर को ही हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम इसकी करें कि फर्मेंटेशन की जो क्रिया है, किण्वन की जो क्रिया है भाई, फर्मेंटेशन की जो क्रिया है उसके बारे में हमें किसने बताया था, किण्वन की क्रिया के बारे में भी हमें किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने हमें बताया था। बात करें कि इसके द्वारा किन किन टीकों का निर्माण किया गया, तो लुईस पाश्चर के द्वारा जो टीकों का निर्माण किया गया उसके लिए एक ट्रिक है, आपको वर्ड याद रखना है, कार, CAR, कार। कार में देखो, C किसको इंडिकेट करेगा, कॉलेरा, A किसको इंडिकेट करेगा, एंथ्रैक्स, और R किसको करेगा, रेबीज। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो टीके हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, लुईस पाश्चर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन्होंने कॉलेरा भी बनाया, रेबीज भी बनाया और एंथ्रैक्स का टीका भी, वैक्सीन भी इन्होंने बनाया। साथ ही साथ सूक्ष्म जीव विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है, लुईस पाश्चर है। पाश्चुरीकरण की क्रिया के बारे में किसने बताया, लुईस पाश्चर ने बताया। किण्वन की प्रक्रिया के बारे में किसने बताया, ये भी हमें पाश्चर ने बताया। और बायोजेनेसिस सिद्धांत जो था कि भाई नॉन लिविंग से लिविंग चीज़ें बनती हैं, उसका खंडन भी किसने किया था, लुईस पाश्चर ने ही किया था। तो आपको पाश्चर से रिलेटेड ये सभी चीज़ें याद रखनी है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है कि जीवाणु जिसके शरीर पर कशाभिका का समूह में केवल एक और होता है। मतलब देखो, जीवाणु है, हमने पता था कि जीवाणु जो होता है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, और यहाँ पर मैंने एक ऐसा फ्लैजिला निकाला था जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सी प्रोटीन, फ्लैजिलिन। अब ये फ्लैजिला की जो उपस्थिति है उसके आधार पर उसको क्लासीफाई भी किया गया है, इसका टाइप भी है। तो वो कौन सी है वो हम देखते हैं कि इस पर कशाभिका कैसे कैसे हो सकती है। तो आप इसको अच्छे से देखना कि कशाभिका कौन कौन सी हो सकती है। तो आप देखिए, पहला, अगर कोई बैक्टीरिया उसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, कशाभिका अनुपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा, एट्राइकस कहलाएगा। अगर कशाभिका सिर्फ एक साइड में पाई जा रही है, ठीक है, सिर्फ एक सिरे पर पाई जा रही है और सिंगल पाई जा रही है, तो वो क्या होगा, आपकी मोनोट्राइकस होगा। अगर दोनों पे है, एम्फी का मतलब हमेशा दोनों से होता है, जैसे एम्फीबिया, उभय, एम्फी का मतलब क्या था, उभय मतलब दोनों साइड। तो अगर दोनों साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस। अगर दोनों साइड में है और दोनों साइड गुच्छे हैं, दोनों साइड क्या है, बहुत सारे गुच्छों में है, ये बंडल्स में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिफेलोट्राइकस। अगर भाई सिंगल सिंगल है तो एम्फीट्राइकस, और अगर ये इस तरीके से गुच्छों में है तो सिफेलोट्राइकस। बात करें पूरे पे चारों तरफ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। और लास्ट जो अगर हम बात करें तो लास्ट कौन सा है, ये लास्ट, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। अगर लास्ट बात करें तो ये कौन सा है, लोफोट्राइकस, जिसमें एक साइड में क्या होगा, ये पूरा का पूरा गुच्छा यहाँ पर होगा। कि अगर एक साइड में सिंगल होगा तो क्या होगा, मोनोट्राइकस, और एक साइड में से गुच्छे से हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस हम इसे कहेंगे। तो अगर हम इसका आंसर देखना चाहें कि कशाभिकाओं का समूह, यहाँ इसने क्या बोला है कि समूह होना चाहिए जो एक साइड में हो, तो समूह अभी हमने बात किया तो वो कौन सा होगा, लोफोट्राइकस। और अगर सिर्फ एक कशाभिका बोलते तो क्या हो जाता, आपके
अगर एक कशाभिका बोल देते तो क्या हो जाता अपने, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाता जो कि कौन सा था, मोनोट्राइकस था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके, सेकंड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके लोफोट्राइकस। ठीक है, ये समझ में आ गया हो। ए ट्राइकस मतलब कशाभिका अनुपस्थित, लोफोट्राइकस मतलब जो कशाभिका है वो एक साइड में इस तरीके से गुच्छे की फॉर्म में होगा। मोनोट्राइकस का मतलब ये कशाभिका है वो सिर्फ एक है एक साइड में, और एम्फीट्राइकस का मतलब ये बैक्टीरिया और इसके इधर भी कशाभिका और इधर भी कशाभिका। तो ये इसका टाइप है। कशाभिका मतलब फ्लैजिला, जो कि इसको गमन में सहायता करती है, इसके चलने में इसकी सहायता करती है, और जो कि फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन के मिलकर बनी होती है। और क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, तो यहाँ फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो एक ही जगह हमने पूरा इसको डिस्कस कर लिया है, आप अच्छे से इसे याद रखना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है अपना वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट के जो स्टूडेंट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से देख लेना कि यदि कोई जीवाणु कोशिका प्रति मिनट एक विभाजन करती है, कि हर 1 मिनट में वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, और इस दर से एक कप भरने में 1 घंटा लगता है, कि अगर वो हर मिनट में एक बार विभाजित हो रही है तो एक पूरा कप भरने में कितना, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट लग रहे हैं, तो उसी कप को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा, आधा भरने में क्या टाइम लगेगा। तो इसमें देखो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन किस तरीके से है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैंने पूरा इसका सॉल्यूशन लिख रखा है, आप देखिए। पहले देखो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें क्वेश्चन आपके देखो प्रति मिनट 3 मिनट भी आ सकता है, हर 30 मिनट में, हर 10 मिनट में डिवाइड हो रही है, 3 घंटे लग रहे हैं पूरे बनने में या 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये अलग अलग इसमें लिमिट हो सकती है। तो जो आपका जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो आपको लगेगा वो आएगा n=n0 × 2⁻T/d। ठीक है, अब इसमें ये सब चीज़ें क्या डिनोट कर रही है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ये टी, तो टी क्या है कि पूरा जनरेशन टाइम, कि इसको पूरे कप को भरने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने देखा पूरे कप को भरने में कितना टाइम लग रहा था, 1 घंटा, और 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 60 मिनट वो हो जाएगा। बात करें डी की, तो एक डिवीज़न के लिए कितना टाइम लगता है वो क्या होगा आपके डी कहलाएगा। तो एक डिवीज़न के लिए कितना टाइम लग रहा था भाई, 1 मिनट लग रहा था, कितना नहीं लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था, तो 60/1। एन मतलब क्या है, फाइनल, कि पूरे डिवीज़न के बाद में कितने बैक्टीरिया बने, ये तो है एन, और स्टार्टिंग में जो थे वो क्या है, n0 है, कि स्टार्टिंग में इनिशियल नंबर क्या था बैक्टीरिया का, वो क्या है, n0। हम इसको सॉल्व करते हैं तो n0 2⁻T कितना है, 60, और d कितना है, 1। आप इसे सॉल्व करो तो ये आपके किस तरीके से हो जाएगा। अब हमें देखो जो लास्ट में आंसर पूछा वो क्या है कि आधा कप भरने में हमें क्या टाइम लगेगा, तो आधा करना है तो हम इसे क्या कर देंगे, फॉर हाफ के लिए हम इसे हाफ कर देंगे, और हाफ करने के बाद में हमें ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, अपने फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। भाई फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हाफ करने के बाद में ये मिलेंगे, तो यहाँ हम इसके इक्वल्स में ये रखेंगे। n0 से n0 आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करोगे, हाफ करोगे, 2 ऊपर 60 है, नीचे 2 है, ये कट होके कितना हो जाएगा, 2⁻59 बचेगा। यहाँ पे t/1 है तो t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 59 के बराबर हो जाएगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके थ्रू आपको ये करना है। अब ये अलग अलग वेरी कर जाएगा, और अगर आपको इसका सिंपल मेथड चाहिए कि मैम हमें बहुत जल्दी इसको पता करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइम गिवन है, जो भी आपका टाइम गिवन है उसमें से आप जो आपका एक डिवीज़न में जितना टाइम लग रहा है आप उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कि जो भी आपका टाइम गिवन है, टोटल टाइम है, उसमें से एक डिवीज़न में जो टाइम लग रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ इसका, अगर और क्वेश्चन मैं पर इसमें लेना चाहूँ तो मैं बोलूँ कि एक जो बैक्टीरिया है उसका टोटल जनरेशन टाइम कितना था, 180 था, ठीक है, और एक डिवीज़न में कितना टाइम लग रहा था भाई, 10 मिनट का टाइम लग रहा था, तो आधा कप भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर आपका सीधा आ जाएगा 170। आप इस तरीके से भी सॉल्व करके दे सकते हैं, आपका आंसर वो ही आएगा। आप इसे ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस और जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, और कौन से नए टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 3 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 59। ना फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि वह विधि जिसमें एक विषाणु जीवाणु के जनन में वह विधि जिसमें एक विषाणु जीवाणु के जनन में भाग लेता है। विषाणु मतलब क्या होता है भाई? वायरस। जीवाणु मतलब क्या? बैक्टीरिया। मतलब वायरस मीडिएटेड जो क्या होता है रिप्रोडक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए ध्यान रखना, वो होता है आपके ट्रांसडक्शन। क्या होता है वो? ट्रांसडक्शन यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना कि वायरस के थ्रू जो होने वाला डिवीजन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? आपके ट्रांसडक्शन कहलाता है। अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो भाई ये तो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेथड होता है वो क्या है? आपके प्लांट सिंथेसिस है, सॉरी वो है प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेथड होता है वो आपके ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जिसमें बैक्टीरिया क्या होता है? उग्र से और वो बनता है, ठीक है, रूपांतरण की प्रक्रिया, जो कि S2R1 स्ट्रैंड की हमने बात की थी। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन सबको पता होगा, सबको पता है आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है? आपके ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे एक विषाणु के द्वारा जो जीवाणु का जनन करवाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? आपके ट्रांसडक्शन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्राम नेगेटिव जीवाणु किस लक्षण से ग्राम पॉजिटिव से भिन्न है? तो हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं? उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं ग्राम नेगेटिव की तुलना में। हमने ये देखा है। और हमने ये भी देखा है कि ग्राम पॉजिटिव होती है मोटी और ग्राम नेगेटिव क्या होती है? पतली। इस वजह से ग्राम पॉजिटिव तो क्या होती है? जितनी भी एंटीबायोटिक है उनके लिए कैसी होती है? ज़्यादा प्रतिरोधी होती है। कैसी होती है? ज़्यादा प्रतिरोधी होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्योंकि इसकी भित्ति पतली सी है, तो ये जो भी एंटीबायोटिक है उसके लिए कम प्रतिरोधी होती है। कम प्रतिरोधी मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम है मतलब इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है, उन एंटीबायोटिक का प्रभाव कम पड़ेगा, मतलब ये इसको क्या करेगा? आक्रामक इसको बनाएगा, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु किस लक्षण से ग्राम पॉजिटिव से भिन्न है? जटिल भित्ति। आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा खतरनाक कौन से बैक्टीरिया हैं, तो आपका आंसर होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। वॉक्समैन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। और जीवाणु से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जूलॉजी बाय मोना शेखावत के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सिंपली जूलॉजी बाय मोना शेखावत वहाँ पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखो भाई, नोबेल पुरस्कार मिला था वॉक्समैन को, वो मिला था स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। अब ये बात करो भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? जीवाणु के द्वारा बनाई गई, बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। और जिसे किसने बनाया था? वॉक्समैन ने बनाया था। उसके द्वारा, माइसिस के द्वारा इसको बनाया गया था। और अगर हम बात करें फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कवक के द्वारा बनाई गई थी, जो कौन सी थी? पेनिसिलियम थी, जिसे किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसे बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। तो वो तो फर्स्ट है। लेकिन अगर बैक्टीरिया से जो पहली जो बनी है उसकी बात करें तो वो कौन सी है? आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और किसने बताया था? किसने बनाया था? वॉक्समैन ने इसे बनाया था। तो आप इसे याद रखना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अत्यधिक लवण युक्त चटनी में जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं, क्यों? ये मैंने आपको बताया था कि जो भी हम अचार वगैरह बनाते हैं वहाँ उस अचार में हम नमक ज़्यादा कर देते हैं, या फिर मुरब्बा वगैरह, शरबत वगैरह जो बना रहे हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें चाशनी ज़्यादा करते हैं। मतलब जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, नमक या शक्कर, उसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उसको वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अगर जीवाणु वहाँ पर आए तो जीवाणु की कोशिका भित्ति वहाँ पर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, जीव द्रव्य उसका कुंचन हो जाएगा, जिस वजह से वो मर जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो नष्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। प्लाज्मिड क्या है? ये मैंने आपको बताया था। प्लाज्मिड क्या है कि भाई जो बैक्टीरिया होता है इसमें खुद का DNA तो होता ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है? गुणसूत्र भी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी इसके अंदर, या गुणसूत्र भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जो कैसा होता है? आपके सर्कुलर होता है, ठीक है। तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय या आनुवंशिक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। एक नया प्रकार का सूक्ष्म जीव ये नहीं है, ये विषाणु भी नहीं है और जीवाणुओं का आनुवंशिक तत्व भी नहीं, या अतिरिक्त आनुवंशिक तत्व है, ठीक है। और ये सर्कुलर होता है, ध्यान रखना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज ए वेक्टर ये वहाँ पर काम करता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड कि नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं। तो मैंने आपको 3 बैक्टीरिया बताए थे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया मैंने बताए थे जो कि क्या करते हैं, नाइट्रिकारक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। लेकिन अगर बात करें सिर्फ नाइट्रोसोमोनास की, तो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, इस NH3 को पहले किस में चेंज करता है, NO2 में, और NO2 क्या कहलाता है, नाइट्राइट। तो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करने का काम कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास करता है। नाइट्रोजन को अमोनिया में नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, अमोनिया को नाइट्रोजन में, ये भी गलत हो गया, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ये कौन करता है भाई, नाइट्रोबैक्टर करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि नाइट्रोसोमोनास मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उसको नाइट्राइट में चेंज करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कुछ जीवाणु, यहाँ जीवन नहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे टाइपिंग, तो यहाँ पे जीवाणु आएगा कि कुछ जीवाणु एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो ऑक्सीकृत होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यह पदार्थ कौन सा, यहाँ ऑक्सीकृत आएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लाइट उत्पन्न कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके ल्यूसीफेरिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ल्यूसीफेरिन कहलाते हैं। इसे याद कर लेना अच्छे से। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीव अंधेरे में चमकते हैं वो कहलाती है बायोल्यूमिनिसेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। ये भी ध्यान रखना, जैव प्रदीप्तता इसका कुछ हिंदी में सेंस होता है, तो आप इसको याद रखना। और जो पदार्थ वो बना रहे हैं जो अंधेरे में चमकता है वो क्या है, आपकी ल्यूसीफेरिन है, तो आप इसे याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो डायरेक्ट है, ये आपको लर्न होगा तो आप इसका टिक हो जाएगा भाई। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म क्या करता है, फूड पॉइजनिंग को क्रिएट करता है। आप ऐसे भी कर सकते भाई, हमें पता माइक्रो बैक्टीरियम डिप्टीरिया, ये तो क्या करता है, रोग उत्पन्न करेगा भैया, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है। विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, हैजा करता है। बचा ऑप्शन क्या है आपके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये क्या करता है, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है, खाने को खराब कर देता है, ठीक है। बोटुलिज्म जिसे हम कह देते हैं, बीमारी फूड पॉइजनिंग ना करके बोटुलिज्म भी आपकी आ सकती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाश्चुरीकरण के लिए दूध को गर्म किया जाता है। तो भाई पाश्चुरीकरण के बारे में हमें बताया किसने था, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि लुईस पाश्चर ने हमें बताया था। एक मिनट, पाश्चुरीकरण के बारे में हमें किसने बताया, लुईस पाश्चर ने हमें इसके बारे में बताया था। अब दूध को कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो इसके मैंने 2 मेथड बताया था, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, है ना। तो हाई टेम्परेचर वाले में तो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, और लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पे क्या करते हैं अपन, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके क्या होंगे, करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ये दोनों ही मेथड हम यूज में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भूमि में सर्वाधिक संख्या में कौन सा माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। तो ये याद करने वाला है, आपके जीवाणु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। नाउ 14th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन से समूह के रोग वायरस के द्वारा होते हैं, ठीक है। वायरस का आ गया ये बीच में, देखो तो वायरस के द्वारा, अब देखो हम इसमें ऑप्शन वाइज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं टाइफाइड की और टिटनस की, तो हमें पता है ये दोनों किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एड्स आपके होता है वायरस के द्वारा, लेकिन सिफिलिस जो है वो किसके द्वारा होता है, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन गलत हो गया। पीला ज्वर और इन्फ्लुएंजा, ये दोनों ही रोग आपके किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें पीला ज्वर और इन्फ्लुएंजा दोनों ही किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। एंड अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले AYVA, इस वर्ड को याद रखना, एनारोबिक, और क्या है, स्वतंत्र रूप से, सहजीवी नहीं है, फ्री लिविंग है,
जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना यहाँ अवायवीय वर्ड आ गया, एनारोबिक वर्ड आ गया। तो एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपके क्लोस्ट्रीडियम। बी इज द करेक्ट आंसर। एनारोबिक और कैसा है? फ्री लिविंग। ठीक है, राइजोबियम कैसा होगा आपके? वो तो सिम्बायोटिक है, तो फ्री लिविंग वाले ऑप्शन वैसे कट हो गया। और एजिटोबैक्टर है वो एरोबिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके क्लोस्ट्रीडियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।